ज्यादा अगर उनसे बात करो कासमी साहब तो फिर डीएम पर इतना लोड क्यों डाला जा रहा है? ये चिंता भी कुछ मौलाना ये कि डीएम तो सरकार का आदमी है। डीएम तो सरकार का है, क्या होगा हमारा? अच्छा, अब से पहले मुझे आदत है सवाल पर सवाल करने की, और आज विपक्ष का कोई आदमी नहीं तो मैं सोच रहा हूँ आप ही से कर लूं। ठीक है, सही है। तो अब से पहले डीएम इनके लगे हुए थे क्या? अब सरकार का डीएम हो जाएगा तो अब से पहले क्या डीएम इन मौलानाओं के लगे हुए, जमीयत के लोग डीएम लगे हुए हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ के डीएम हमेशा से सरकार का होता है और डीएम के हाथ कानून से बंधे होते हैं। इन्होंने कहा पहले तो रेवेन्यू कमिश्नर होता था, सर्वे करने वाला। एक बड़ी परेशानी ये है कि जो चीज मुझे बहुत आसानी से हासिल हो जाती है वो शायद हासिल नहीं कर पाऊंगा मैं। एक चेयरमैन के साइन से जो मुझे लीज पर बड़ा सा पट्टा एक मिल जाना था 10-5 लाख रुपए नीचे से दे करके, शायद वो डीएम से मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि डीएम के हाथ पूरे कानून से बंधे होंगे। वो सारी चीजें पूरा एकदम सारा कानून के हिसाब से करेंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात, मेरा एक सवाल फिर आप ही से है, आज तक के संशोधन जितने भी वक्फ में हुए हैं पिछले 70 सालों में, एक संशोधन बताओ जो जंतर मंतर पे हुआ हो, या पटना में हुआ हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दफ्तर में हुआ हो, या जमीयत के दफ्तर में हुआ हो। अवेयरनेस तो आप लोगों के वजह से हुई। ये बात मीडिया की मैं मानूंगी कि आप लोगों ने जितनी अवेयरनेस लेकर आए हैं, और आज अगर मुसलमान को इस बारे में पता है कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या काम होता था, आप सोचिए काम करने वाले लोग। मेरी बात पूरी हो जाए तो अच्छा है। मेरे लिए मजे की बात यह कि जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरे बहन भाई मेरे सामने आ जाते हैं, आपस में बैठे, मैं थोड़ा शांत मिजाज हूँ और सादाम भाई की आवाज थोड़ा ऊपर को जाती है। तो मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आज से पहले कोई भी एक संशोधन अगर जंतर मंतर पे हुआ हो तो हमें ये संशोधन भी जंतर मंतर पे कर लेना चाहिए। सारे संशोधन आज तक 70 सालों में पार्लियामेंट में हुए हैं। पार्लियामेंट को देश ने इसीलिए चुना है, राज्यसभा लोकसभा के एमपी इसीलिए हैं कि वो कानून में ला सकें, संशोधन कर सकें, जो भी चीजें हैं वो पूरे देश के लिए हों। और फिर एक बहुत मीठी सी और सच्ची सी बात यह है कि एनडीए को देश ने बहुमत दिया है संशोधन करने के लिए, और दूसरे लोग जो हैं वो सड़कों के लिए जो काम वो कर भी रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें बहुत मतलब नरमी से सोचना चाहिए कि कानून जो है वो पहले भी चेंज होता रहा, आइंदा भी हो सकता है। कोई लास्ट बार इस देश में कानून चेंज नहीं हो रहा है, संशोधन नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड में जो लोग 70 सालों का हिसाब नहीं दे सके, वो हमको बिल लाने से पहले कह रहे हैं कि आप बताइए इस बिल का क्या फायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूं मुसलमान को कुछ ना सोचे, एक मोटी सी बात सोच ले मुसलमान। अपील है मेरी इंडिया टीवी के माध्यम से कि सिर्फ ये सोच ले कि 5 साल हम बैठ करके देख लेते हैं कि इस संशोधन से मुसलमान, गरीब मुसलमान को, वंचित मुसलमान को फायदा हो रहा नहीं हो रहा। तो 5 साल के बाद फिर तुम यार जंतर मंतर यही रहेगा, तुम भी यही रहोगे, पर्सनल लॉ बोर्ड भी यही रहेगी, जमीयत भी यही रहेगी। तुम सब बाहर आ जाना, जितनी बिल्लियां हैं सब थैले से बाहर आ जाना और खूब डांस करना। अगली सरकार जो भी होगी वो देख लेगी उस डांस को। तो कम से कम 5 साल का मौका तो दो आप। ठीक है सारव जी, मैं इसका उत्तर इसलिए देना ज़रूरी है जो आपने डीएम का प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं वक्फ में हूँ इसलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मेरे यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, हमने रेवेन्यू का अधिकारी कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का? डीएम होता है। और हमने उत्तराखंड में डीएम को डिप्यूटी रेवेन्यू कमिश्नर बनाया हुआ है वक्फ का, और कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर है। तो इससे फायदा क्या होता है मैं वो बताता हूं आपको। अगर मान लीजिए हमारे कासमी साहब हैं और आप कोई प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वक्फ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता हूं, और ये प्रॉपर्टी क्लियर है। ये आए अपनी प्रॉपर्टी लेके, इन्होंने कहा भाई मैं वक्फ कर रहा हूं और इसको वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दीजिए। तो अब वक्फ बोर्ड, अब हमें तो मालूम नहीं है, कासमी साहब पेपर्स लेके आए कि ये प्रॉपर्टी मैंने रजिस्टर्ड कर दी, वक्फ डीड कर दी, इसको रजिस्टर्ड कर ली, तो हम उसे रजिस्टर्ड कर लेंगे। अब हमें तो नहीं पता कि किसी श्यामलाल के साथ या किसी पुनीत कुमार के साथ या किसी त्यागी जी के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है और वो टाइटल इनके नाम पे नहीं है। हमने यहाँ रजिस्टर्ड कर ली और वो जो श्यामलाल जी थे वो परेशान घूम रहे कि मेरी जमीन इन्होंने केस किया और इनके नाम पे एक बार गलती से चढ़ गई और ये वक्फ बोर्ड को देके आ गए, तो ये डिस्प्यूट आ जाता है तुरंत। अब हमने क्या किया, जब डीएम आपका रेवेन्यू हेड होगा, वो आपका उपायुक्त होगा, तो अब हम जैसे ही ये हमारे यहाँ आए, हमने इस डॉक्यूमेंट को लिया और डीएम के पास भेज दिया, और हमने डीएम को बोला कि इस पे अपनी आप हमें लाइन दीजिए, सही है कि गलत है। उन्होंने अपने यहाँ चेक किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो केस चल रहा है।
ये तो डिस्प्यूट है, तो हमने उसे होल्ड कर दिया। अगर उन्होंने कहा ठीक है तो हमने रजिस्टर्ड कर दिया। सिंपल है, किसी को बुराई, किसी के खिलाफ नहीं है, न्याय स्थापित हो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है। जो गुमराह कर रहे हैं वो जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं, पता उन्हें भी है कि सही और गलत क्या है। अगर डीएम बेईमान होगा तो बता दीजिए कितने मौलानाओं की संपत्ति, डीएम तो रेवेन्यू का हेड होता है, कितने मौलानाओं की संपत्ति। एक बयान स्टेटमेंट सुना के फिर आपके पास आ रहा हूं। वक्फ बिल पर बीजेपी के सांसद रवि किशन का भी रिएक्शन हमारे पास आया है, उनको हम सुन लेते हैं। और इमाम एसोसिएशन के हेड हैं साजिद रशीदी, उनका भी क्या कहना है इस पर सुनिए। कल विपक्ष की आप भूमिका देख रहे हैं कि शांति से कल वहां पर पारित हुआ, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इसको पारित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये देश के गरीब मुसलमानों के लिए बिल था, उनके हक की लड़ाई में बहुत काम आएगा, उनके भले के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ये बिल था। ऐतिहासिक दिन रहा। अब सोचिए 50 लाख एकड़ की जमीन उन गरीबों को काम आएगी। अब किराया, वहां से पैसे जनरेट होंगे जो मुसलमान समाज के काम आएंगे, जहां पर अब खाली 123-126 करोड़ रुपया आ रहा है, जहां कई हजार करोड़ रुपए आने चाहिए, अब वो सारे गरीब वेलफेयर में जाएंगे। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मुसलमानों की मस्जिदें या मदरसे या कोई और चीज उन पे कोई आंच आएगी, उसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जा करे बैठे हैं। सद्दुद्दीन अवैसी की बहुत सारी जगह, हजारों गज जगह बीघों के हिसाब से उसने कब्जाई हुई है। कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इसके जो जितने भी प्रोग्राम हैं हैदराबाद में, वो तकरीबन 80% वक्फ की ज़मीनों पे है। जानबूझकर मुसलमानों में भ्रांतियाँ फैलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इसको बताया जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, ये सब हमारी उस पर तो जिंदा है। हमने इतना स्टेटमेंट सुनाया, लेकिन आपने केवल साजिद रशीदी की बात पे ताली बजाई। अम्बर, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, मैं साजिद रशीदी जी को पिछले 11 सालों से लगभग जानती हूँ और ट्रिपल तलाक के समय से हम लोग जानते आए हैं। इन्होंने मेरे साथ इतनी बहसें की हैं, इतनी बदतमीजी, इतना कुछ मैंने इनसे सुना है। और आज इनके मुंह से मेरा ये सब मैंने सुना तो मतलब सारा कुछ मैंने मतलब माफ कर दिया। हालांकि वैसे सही है, लेकिन मैं बोल रही कि बदलाव, अब इससे ज्यादा बदलाव अब क्या देखेंगे? साजिद रशीदी साहब के मुंह से वक्फ बिल का समर्थन और वेलकम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव है। वोट भी दे के आए बीजेपी, मैं वही बोल रही हूँ, वोट दे के आए किस लिए? आप सोचिए, एक कट्टर मोदी विरोधी आज बीजेपी को वोट करता है और वक्फ बिल का स्वागत करता है। ये है बदलाव, ये है मोदी का कार्य। उन्होंने पिछले 11 सालों में जो अपने कर्मों से, जो उन्होंने सबके लिए उत्थान के कार्य किए हैं, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं, वो ऐसा तो नहीं है कि ये अलग मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए ज्यादा है, मुसलमानों के लिए थोड़ा कम कर देते। सबके लिए यूनिफाइड लॉज हैं, सबके लिए यूनिफाइड स्कीम्स हैं। मुसलमानों को इनफैक्ट ज्यादा फायदे मिलते हैं केंद्र सरकार की नीतियों के, क्योंकि मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे। अब बात हम वक्फ बोर्ड पे करें तो वक्फ बोर्ड, एक देखिए, एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज प्लस हमारे यहाँ ज़कात और खैरात का भी सिस्टम है। खैरात ज़कात कहाँ जाता है? सारे का सारा मदरसों में जाता है। देश में भी खैरात, विदेशों की खैरात, हजारों करोड़ की खैरात और हजारों अरबों करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी। फिर भी मुसलमान सबसे चलती रहेगी, आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। लोकसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद कितनी अलर्ट है दिल्ली पुलिस, कहां-कहां हुआ फ्लैग मार्च, तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।